Assalamualaikum everyone. I hope you're fine. So I am here with one more video. So today we discuss about relaxation techniques. Contents: relaxation in sports, types of relaxation strategies, physical relaxation strategies, mental relaxation strategies, and benefits of relaxation techniques for athletes. First one is relaxation in sports. Relaxation has been defined as a psychological strategy used by a sports performer to help manage or reduce stress related emotions, for example anxiety and anger, and physical symptoms, for example physical tension and increased heart rate during high pressurized situation. अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि रिलैक्सेशन स्पोर्ट्स में क्या होता है कि हम मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हाई प्रेशराइज सिचुएशन में हमने अपने आप को नॉर्मल रख के कैसे इफेक्टिव वे में परफॉर्म करना है। जो फर्स्ट पैसेज है उसमें उन्होंने कहा है कि हम डिफाइन करते हैं ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसको हम स्पोर्ट परफॉर्मर जो है यानी कि स्पोर्ट परफॉर्म जो कर रहा होता है मींस एथलीट जो परफॉर्म कर रहा होता है उसको हमने किस तरह अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, किस तरह अपने इमोशन और फिजिकल सिम्टम्स पे को मैनेज करना है ड्यूरिंग प्रेशराइज सिचुएशन, वो सब कुछ हम मैनेज करना सिखाते हैं और मैनेज करके वो रिलैक्स्ड होके अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। ताकि नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजीज इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को हम एसपी कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज फिजिकल रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजीज and second one is mental relaxation strategies. The rationale for using either type of strategies often has been dependent on the symptoms described by the athlete. उन्होंने कहा है कि हम जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है इसमें इसकी टाइप्स हैं रिलैक्सेशन की जिसको हम जो है टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एंड सेकेंड वन इज़ मेंटल। रैशनल फॉर यूजिंग क्या है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि अब ये है रैशनल होता है पर्पस। उन्होंने कहा है कि हम जो भी टाइप या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे होते हैं उसका पर्पस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है सिम्टम्स पे। जो भी एथलीट हमें डिफाइन कर रहा होता है या डिस्क्राइब कर रहा होता है ना कि लाइक मुझे जो है मसल्स टेंशन रहती है या फिर मैनेजमेंट इशू होते हैं ड्यूरिंग प्ले करते हुए, तो उसको जो है हमने वो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करेगा। नेक्स्ट बी टाइप्स ही हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि रिसर्चर हैव एडवोकेटेड मैचिंग द ट्रीटमेंट मैचिंग हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल रिलैक्सेशन टाइप टू द डोमिनेंट सेट सिम्टम्स एक्सपीरियंस्ड बाय द एथलीट। Matching hypothesis means symptoms of somatic anxiety are primarily treated with the form of physical relaxations or symptoms of cognitive anxiety with a form of mental relaxation. मैचिंग हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि जो हमारे सोमैटिक मतलब सिम्टम्स होंगे या एंजाइटी होगी उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ फिज़िकल फॉर्म में, फिज़िकल रिलैक्सेशन देंगे उसको। अगर हमारे पास कोग्निटिव एंजाइटी सिम्टम्स होंगे उसके तो उसको हम जो है उसको मेंटली रिलैक्स करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजीज। Physical relaxation strategies can be employed to reduce muscular tension and improve coordination during performance. जो मैंने बात आप लोगों को पीछे बताई है वही है कि हमने फिजिकल रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हुए अपना जो मस्कुलर टेंशन है उसको रिड्यूस करना है और अपनी कोऑर्डिनेशन को ड्यूरिंग परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव करना है। एग्जाम्पल ऑफ सच स्ट्रैटेजीज थॉट बाय स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इंक्लूड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन जिसको हम PMR कहते हैं, एंड बायोफीडबैक BFB। फर्स्ट वन इज ब्रीथिंग एक्सरसाइज। Breathing correctly is a simple form of relaxation and has the benefit of increased oxygen in the blood, improving mood, and reducing muscular tension. The process of breathing properly involves diaphragmatic breathing, where the performer is directed to breathe into the abdomen and then the chest. अब जो है उन्होंने डीप ब्रीथिंग का उन्होंने कहा है कि सिंपल फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो बताया है। इसमें क्या होता है कि अगर हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज़ होगी, हमारी मूड इम्प्रूव हो गई, लाइक इफ़ वी आर फील मोर स्ट्रेसफुल, और अगर हम डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं उसके बाद तो हम जो है वो वी फील मच बेटर और रिड्यूस मस्कुलर टेंशन।
और जो है वो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग जो है उसमें प्रॉपरली क्या होता है कि डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग होती है, जिसमें क्या करते हैं परफॉर्मर जो है वो ब्रीथ कर रहा होता है ना, पहले एब्डोमेन में एंड देन चेस्ट से इनके वो पास आउट होता है. एंड देन स्पेसिफिकली व्हेन ब्रीथिंग इज डीपली द परफॉर्मर शुड concentration on filling the lungs by first pushing the diaphragm down and the abdomen outward, then by expanding the chest and raising the chest and shoulders. In addition, making the exhalations audible, for example with the her sound, could be benefit to performance by helping to reduce muscular tension during key movements such as releasing the jawline or striking a tennis bell. यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि जब हम जब डीप ब्रीथिंग को यूज़ करते हैं और जब हमारे जो है वो पुशिंग करते हैं अपनी जो भी एयर होती है और वो हमारी चेस्ट में जाती है और फिर शोल्डर हम जो है उन सबको क्या करते हैं राइज कर रहे होते हैं ना अपनी चेस्ट को एंड देन शोल्डर को, तो उससे क्या कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है वो बताया है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं एक्सलेशन करते हैं तो हुर का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है. हम जो मस्कुलर टेंशन को क्या कर रहे होते हैं रिड्यूस कर रहे होते हैं और ये बताया है कि ये कितनी बेनिफिशियल है. नेक्स्ट वन इज़ सेकेंड वन इज़ प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, जिसे हम PMR कहते हैं. PMR स्ट्रैटेजीज रिक्वायर एन इंडिविजुअल टू फोकस ऑन प्रोग्रेसिवली tensing and then relaxing specific muscles groups at a time. इसमें क्या होता है कि PMR स्ट्रैटेजीज जो है इसमें इंडिविजुअल जो है वो फोकस कर रहा होता है कि वो अपनी जो मसल्स टेंशन है उनको वो रिड्यूस कर सके और जो स्पेसिफिक मसल्स हैं उसके उनको रिलैक्स कर सके at a one time. Through this progressive technique, the individual would learn the difference between tension and less tension. Consequently, the individual would become aware when tension occurred and begin reducing it by releasing the relevant muscles. It further reduce mental tension. First, जो second है bullets, उस पर उन्होंने ये कहा है कि जब हम PMR करते हैं यानी कि PMR टेक्निक या स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं तो तब हमें ये भी डिफरेंस जो है वो लर्न कर लेते हैं कि लेस टेंशन क्या है एंड टेंशन क्या है. क्रिटिकली जॉब्सन वो पर्सन है जिसने जो है वो PMR इंट्रोड्यूस करवाई. PMR स्ट्रैटेजी प्रोग्राम वॉज क्वाइट लॉन्ग एंड कॉन्सिक्वेंटली इनअप्रोप्रिएट फॉर द रेगुलर एथलीट, बिकॉज ये जो PMR है ये काफ़ी इसके लिए टाइम रिक्वायर होता है कि हम एक जो है उसको एक प्रॉपर टाइम दें और विद फोकस जो है उसको अप्लाई करें. जो इनअप्रोप्रिएट रेगुलर एथलीट के लिए इसलिए है क्योंकि वो एक प्रॉपर टाइम के साथ उसको कर नहीं सकते और रेगुलर बेस पे तो बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट है The first training phase involves twist daily 15 minutes. Relaxation sessions with the muscles group are progressively tensed for 5 to 7 seconds and relaxed period of 10 to 12 weeks. हमें इसके सेशन लेने होते हैं, 15 मिनट्स का सेशन होता है और उसके अलावा जो है जो इसके 10 to 12 वीक्स लगते हैं हमें प्रॉपरली रिलैक्सड होने में. इसका रिलैक्सेशन पीरियड 10 to 12 weeks है. Here the performer is guided by an audio track or by the sports psychologist only to relax, release any tension in the muscles. किस लिए यूज़ कर रहा होता है पर जो है ये क्यों यूज़ कर रहा होता है ताकि वो अपने रिलैक्स कर सके अपने टेंशन मसल्स को. द नेक्स्ट प्रोग्रेशन इज़ 2 to 3 minutes cue control phase where the focus is still on released only, but the release is instigated by the performer through words such as relax. इसमें क्या होता है कि हम परफॉर्मर क्या करता है वर्ड रिलैक्स को यूज़ करता है अपनी मसल्स टेंशन को रिलैक्स करने के लिए. प्राइमरी रिसर्च बाय लॉन मायोनॉट एंड कोलीग्स हैज़ शोन दैट PMR कैन हेल्प द रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ रिपोर्टेड बॉडीली सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द एक्सपीरियंस ऑफ एंजाइटी. अब जो है माइनॉड और उसके कलीग्स जो थे उन्होंने ये कहा है कि PMR क्या करती है वो बहुत हेल्पफुल है कि जो भी हमारे फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं इनके बॉडीली सिम्टम्स होते हैं और एंजाइटी वगैरह से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उसको क्या करती है रिड्यूस कर देती है. मस्कुलर टेंशन जो है उसको रिड्यूस कर देती हैं. लास्ट वन इज़ बायोफीडबैक BFB.
similar to PMR, in which performers are thought to become more aware of muscular tension. BFP is a method that helps performer become familiar with such automatic nervous system ANS response as muscular activity, HR, and respiration rate. By becoming more aware of these and other physiological responses, performer can attempt to control them to the benefit of sporting performance. इसमें ये है कि ये PMR जो है वो सिमिलर है बायो फीडबैक जो है वो सिमिलर है PMR के, और ये मेथड जो है वो परफॉर्मर को हेल्प देता है कि वो फेमिलियर जो भी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रिस्पॉन्सेज हैं उसमें हमारी मस्कुलर एक्टिविटी, एचकुलर और रिस्पिरेशन से रिलेटेड जो है वो उसको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है बायोफीडबैक ट्रेनिंग. BFBT involves the use of electronic instrument to improve visual or auditory feedback about selected physiological responses and the requirement of performer to then use such strategies as relaxation to reduce the level of these responses. इसमें ये कहा है कि जो BFBT है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या होता है हमारी विजुअल और ऑडिटरी फीडबैक होता है. इसमें क्या होता है कि हमारे पास लाइक कंप्यूटर बेस्ड एक मशीन होती है, हम जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स को हमारी बॉडी के साथ अटैच करते हैं, लाइक फिंगर, हमारी लेग्स और आर्म और हमारे फीट में कहीं उसको फिक्स्ड कर देते हैं उनकी डिफरेंट वायर्स को, एंड देन जो है उसकी एक मेन वायर को हम अटैच कर देते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के साथ. हम उसको इंस्ट्रूमेंट लाइक हम अपनी उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ जो है उनके मेन कनेक्शन को कनेक्ट कर देंगे और विजुअल फॉर्म में हमें अपने रिजल्ट जो हैं वो शो होंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ यूजिंग एन इलेक्ट्रोमायोग्राफ टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल्स, अ हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मीन्स मस्कुलर टेंशंस. अगर हमारी हाई एक्टिविटी शो हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारी मसल्स टेंशन जो है वो हाई है. Consequently, visual feedback showing high level could help the performer become aware that muscular relaxation is needed. तो हमारा जो परफॉर्मर होता है वो अवेयर हो जाता है इस एक्टिविटी को मतलब बायो फीडबैक के बाद कि अब उसको रिलैक्सेशन की स्ट्रैटेजीज की ज़्यादा ज़रूरत है व्हेन एक्सपीरियंसिंग सेंसेशन एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी. दिस method does require some training in relaxation techniques such as PMR. I hope so this video is helpful for you guys. Thank you for watching my video. If you like the video, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much. Allah Hafiz. Bye bye.